जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, एस्ट्रोलॉजर, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ 2022 के बट अमावस्या के ऊपर कि जेठ की अमावस्या के दिन बट सावित्री की पूजा की जाती है। तो बट सावित्री के ऊपर आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बट की पूजा क्यों की जाती है। देखिए, बट ऐसे ही एक अलौकिक पेड़ है जिसे हम लोग कहते हैं एक अक्षय पेड़। पीपल हुआ, आम हुआ, बरगद हुआ, आंवला हुआ, ये सब अक्षय पेड़ है। इनका नाश नहीं होता, ये बरसों बरसों तक जीवित रहते हैं। इनके ऊपर हजारों पशु जीव जंतु रहते हैं और लक्ष्मी जी को भी पसंद है और सभी देवी देवता का इनके ऊपर वास होता है। एक बार मार्कंडेय ऋषि ने क्या देखा था कि बट वृक्ष के ठीक नीचे, पत्ते के बीच में भगवान श्री कृष्ण जैसा बाल रूप एक बच्चा वहाँ था। तब से बट वृक्ष की पूजा शुरू कर दी गई थी। सत्यवान और सावित्री की कथा में भी बट वृक्ष का बहुत बड़ा रोल आया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपकी बैक हिस्ट्री में बताना चाहूँगा कि क्या बात हुई थी कि एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत न्यायप्रिय राजा थे, सुखी राजा थे। प्रजा भी उनकी खुश थी। अचानक क्या हुआ कि उनको आँखों की प्रॉब्लम हो गई और धीरे धीरे करके अंधे होने शुरू हो गए। अंधे होने के बाद उनके पड़ोसी शत्रु राज्य के राजा लोगों ने उन्हें उनके राजपाट हड़प लिया और वो बेचारे जंगल में भटकते भटकते एक जंगल में रहने लगे अपने पत्नी के साथ। और उनका एक पुत्र था जिसका नाम सत्यवान था। वो जंगल में ही रहने लगे थे। इसी बीच क्या हुआ कि एक और राजा थे किसी दूसरे देश में, तो उनकी लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई और उसके शादी के लायक वर नहीं मिलता था। काफ़ी परेशान होते थे। तो शास्त्रों में उन दिनों का यही प्रचलन था कि यदि माता पिता किसी कारण से अपनी लड़की के लिए अच्छा वर नहीं ढूंढ पाते हैं, समय पर नहीं ढूंढते हैं, तो लड़की को फ्री कर दिया जाता था कि आप जाओ और अपने हिसाब से कोई बढ़िया वर ढूंढ के लाओ। लड़की गई, उनके सेनापति वगैरह, सेना दरबारी और के साथ पूरे घूमते हुए उसे कोई लड़का पसंद नहीं आया। लेकिन जंगल में लकड़ी काटते हुए सत्यवान नाम का एक लकड़हारा मिला और उन्होंने सत्यवान के गले में माला डाल दी और उसी को वरण कर ली और आके अपने पिता को बताई। बाई चांस जब वो बता रही थी, उसी समय नारद ऋषि कहीं से वहाँ पहुँच गए। तो नारद ऋषि तो देवर्षि नारद हैं, उन्हें तीनों लोक के विषय में भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञान थी। उन्होंने कहा कि बेटा, ये तुमने गलत की। जिस लड़के को तुम वरण कर रही हो उसकी उम्र बहुत कम है, वो बहुत जल्दी ही अकाल मृत्यु में पहुँच जाएगा। लड़की बोली, मैं हिंदू कन्या हूँ, एक बार जिस लड़के को वरण कर ली तो मैं उसी की पत्नी बनूंगी और किसी को नहीं बनेगी। लड़की के हट के आगे राजा भी विवश हो गए और लड़की को उसी लकड़हारे से विवाह कर दिया गया। अब देखिए संयोग, वही लड़का जो एक राजा थे जो अंधे थे, जो जंगल में थे, उन्हीं का वो बेटा था। खैर जो भी रही, वो वहीं रह के सुखी रही, उनके साथ लकड़ी काटने उठने और भी चीज़ों में मदद करने लगी। जब उस लड़के की उम्र पूरी होने लगी, उसी बीच क्या हुआ कि यमराज महाराज जी पहुंच गए। लड़की काफ़ी डरी हुई थी, लड़के को भी पता था, उसके अंधे माता पिता को भी पता था। सावित्री पूर्ण रूप से सतीव्रता नारी थी, उसे अपने देवी देवताओं के ऊपर बहुत भरोसा था। वो यमराज का पीछा करने लगी, यमराज उसके प्राण लेके जाने लगे, वो उनका पीछा छोड़ी नहीं। बहुत यमराज ने समझाया कि तुम अपने लौट के जाओ, मरने के बाद कोई जीवित नहीं होता है, वो नहीं मानी। फिर थक हार के यमराज ने बोला कि ठीक है, आप एक बात बताइए। और उसने डेड बॉडी को, उनके लाश को, अपने पति के मृतक शरीर को उसकी जटाओं के नीचे, बट वृक्ष में बहुत जटाएँ होती है, संभाल के रख दी कि कोई जंगली जीव जानवर ना खा पाए। और इनका पीछा करती रही यमराज का। यमराज जी बोले कि अच्छा कन्या, आप एक चीज़ बता, तुम 3 वरदान मेरे से कोई भी मांग लो।
इसने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने पहला मांगा कि मेरे अंधे सास ससुर को नेत्र ज्योति मिल जाए, वो देखने लगे। बोले कि यथास्तु। दूसरा उसने आशीर्वाद मांगा कि ऐसा मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि हमारे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट पुनः लौट जाए। यमराज ने कहा यथास्तु। तीसरा वरदान उसने बहुत चालाकी से और बहुत चतुराई बुद्धिमता के साथ मांगा कि मैं अपने सास ससुर के जो पुत्र हैं उनके 100 पुत्रों की माँ बन जाऊं। अब यमराज यहाँ पर खिसक गए कि उनका एक ही बेटा और वही सत्यवान जो मर गया है, जिसका प्राण है। यमराज थक हार के उनको यथास्तु बोले और बोले कि तेरी सतीव्रता के आगे तुम्हारी जो दृढ़ता है, जिद्द है, भगवान के प्रति भरोसा है और जो चतुराई बुद्धिमता है, उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। यथास्तु, तुम सदा सुखी रहो और जुग जुग तक तुम्हारा नाम रोशन रहे। तब से बट वृक्ष की भी पूजा करना शुरू कर दिया गया और बट सावित्री का पूजन है। अब देखिए इससे क्या क्या लाभ है। जो स्त्री बट वृक्ष की पूजा करती है उसका पति का अकाल मृत्यु का योग घटना शुरू हो जाता है और वो सौभाग्यशाली रहती है, सुहागिन बनती है। 100 पुत्रों की मांग की थी, तो उससे क्या होता है कि जिसको भी पुत्र की कामना है और अच्छे पुत्र की कामना है वो भी बट वृक्ष की पूजा करे तो उसे पुत्र के संबंधी कोई भी समस्या नहीं आती है, पुत्र भी अच्छे सुयोग होते हैं। और बीमारी, अंधापन, लंगड़ापन या अन्य तरह की बीमारी है, बट वृक्ष की पूजा करने से वो भी सही होना शुरू कर जाता है। और बट वृक्ष पे सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित अन्य 33 कोटि देवी देवता लोगों का वास होता है। तब से बट वृक्ष की पूजा करने का रिवाज है। इस दिन बट वृक्ष के चारों साइड में रक्षा सूत्र लेडीज परिक्रमा करती हैं, कम से कम 7 बार करती हैं और रक्षा सूत्र बांध करके अपने मन की मनोती मानती है। गुड़ चना का प्रसाद बांटती है। पूरा दिन उपवास रहने के बाद शाम को फलाहार करती हैं। कहते हैं कि बट वृक्ष की जो भी आदमी पूजा करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ तक कि बट वृक्ष के नीचे गंगाजल डाल के उसकी मिट्टी से तिलक लगाई जाए तो शुभ काम में अगर जाए तो शुभ काम पूरा हो जाता है। बट वृक्ष के अंदर इतनी खासियत है कि जिसकी 100 गिनती गिना दी जाए तो भी कम पड़ेगी। तो बट वृक्ष की पूजा करने की रिवाज प्रचलन तब से शुरू हुई है। और बट वृक्ष के पूजा करने वाले के पति के ऊपर कभी संकट नहीं आती है, संतान उसके अच्छे हो जाते हैं, ये मैंने पहले ही बताया। तो ये बट वृक्ष की जो कथा है, सत्यवान जो लकड़हारा थे और सावित्री से जुड़ा हुआ है और मार्कंडेय ऋषि ने इसकी महत्ता बता दी थी कि भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप वहाँ पड़ा हुआ था किसी ज़माने में। तब से ही बट वृक्ष की और महत्ता बढ़ गई थी। तब से ये प्रचलन हम लोग के हिंदुस्तान में आई। अब इसको देख के कई कंट्रियों में ये रिवाज शुरू हो गई कि बट वृक्ष की पूजा की जाती है। जैसे नेपाल में भी होती है, बर्मा भी होती है, श्रीलंका वगैरह में भी कई जगह देखे जाते हैं। हिंदुस्तानी मुल्क के जो लोग हैं जहाँ जहाँ जाते हैं अपने देश की संस्कृति सभ्यता को वहाँ भी डेवलप करते हैं और धीरे धीरे वहाँ के लोग भी अनुकरण करते हैं। दोस्तों, तो बट वृक्ष से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। आपको नौकरी संबंधी भी कोई समस्या है, बट वृक्ष के आप पूजा करें। बट वृक्ष हनुमान जी को बहुत प्रिय है। बट वृक्ष के पत्ते पर श्री राम लिख के और हनुमान जी के पास चढ़ाया जाए तो भी हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। चाहे उसकी माला बना के हनुमान जी की गले में डाली जाती है तो हनुमान जी उसकी समस्त सिद्धि पूरा करते हैं, माने उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को हमारी बट वृक्ष के संबंध में ये जो मैंने आपको वीडियो बताया, जो बातें बताई इस वीडियो में आपको पसंद आई होगी। और आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।